Hello everyone, this is Subham Gaikwad. Welcome back to our YouTube channel Gaikwad English Training Center. Today I have taken an article from the world section from the Hindu newspaper, and in this session we will discuss it and translate it in Hindi, and we will also learn the new words, vocabulary and grammar which is used while writing these news articles. Let's start the newspaper analysis without any further delay, and today's headline of our news article is US hopes India will use its ties with Russia to end war। कहता है कि जो यूएस है, यूनाइटेड स्टेट्स यानी अमेरिका, तो वो आशा करता है, होप्स मतलब होता है आशा करना। यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का आपको यूज दिख रहा होगा, ठीक है, V5 लगा हुआ है। तो यूएस जो है वो आशा करता है कि इंडिया विल यूज, भारत जो है वो यूज करेगा इट्स टाइज, अपने संबंध को, संबंध टाइज मतलब होता है संबंध, या फिर आप इसको रिलेशनशिप भी कह सकते हैं। तो इंडिया जो है वो यूज करेगा रिलेशनशिप को या टाइज को विथ रसिया, जो रसिया के साथ उसका संबंध है, टू एंड वॉर यानी कि युद्ध को खत्म करने के लिए। वॉर मतलब आपका युद्ध होता है, ठीक है। तो जो यूएस है वो आशा करता है कि इंडिया जो है वो यूज करेगा अपने टाइज को यानी कि अपने संबंध को विथ रसिया, जो रसिया के साथ उसका संबंध है, टू एंड वॉर, इस युद्ध को खत्म करने के लिए, जो यूक्रेन और रसिया में जो युद्ध चल रहा है उसको खत्म करने के लिए, ठीक है। तो ये रहा हमारा आज का न्यूज़पेपर हेडलाइन। और अभी तक अगर आपने हमारे गायकवाड इंग्लिश ट्रेनिंग सेंटर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, और जहां आपको डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर के पीडीएफ्स मिलते हैं, जहां आप सेल्फ रीडिंग करके अपना जो रीडिंग स्किल है, जो ओवरऑल जो पूरा इंग्लिश है वो आप इंक्रीज कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए। चलिए अब देखते हैं इस आर्टिकल में क्या कहा जा रहा है। पूरे जब हम डिस्कस करेंगे उसके बाद पता चलेगा कि इस आर्टिकल में कहा क्या जा रहा है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं पूरे पैराग्राफ को, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। द यूएस होप्स डैट, जो यूएस है वो आशा करता है, होप्स मतलब होता है आशा करना। तो यहाँ पे होप्स है यानी कि V5 का यूज किया गया है, यानी कि यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया गया है, ठीक है। आप एक चीज़ याद रखेंगे कि यूएस एक कंट्री का नेम है, ठीक है, तो उसके पहले द का यूज होता है, THE, ठीक है। तो द जो है वो आर्टिकल किसी भी कंट्री के पहले लगता है, ठीक है। तो जो यूएस है वो आशा करता है कि इंडिया विल यूज, इंडिया जो है वो यूज करेगा, यहाँ पे फिर से फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर का यूज किया गया है, इट्स रिलेशनशिप, अपने संबंध को, विथ रसिया, रसिया के साथ, टू एंड यानी कि खत्म करने के लिए, द कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट मतलब होता है विवाद, युद्ध, संघर्ष आप तो कह सकते हो, जो संघर्ष, जो विवाद, जो युद्ध चल रहा है इन यूक्रेन, उसको खत्म करने के लिए जो यूएस है वो आशा करता है। अब इस बात को किसने कहा है अब उसके बारे में बताया जाएगा। तो अ सीनियर यूएस डिप्लोमेट हैज सेड, कहते हैं कि एक सीनियर यानी कि एक वरिष्ठ जो यूएस यानी कि अमेरिका का जो एक डिप्लोमेट है, डिप्लोमेट मतलब होता है कूटनीतिज्ञ, तो वो कूटनीतिज्ञ हैज सेड यानी कि उन्होंने कहा है। यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया गया है, ठीक है। कब कहा है वो बताया जाएगा आपको। तो ऑन द फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ रसियाज इन्वेजन ऑफ यूक्रेन, कहता है कि फर्स्ट एनिवर्सरी यानी कि पहला एनिवर्सरी, एनिवर्सरी मतलब होता है वर्षगांठ, जब किसी भी चीज़ को एक साल पूरे हो जाते हैं तो उसका एनिवर्सरी कहा जाता है, ठीक है। तो किस चीज़ का एनिवर्सरी है भाई, तो रसियाज इन्वेजन यानी कि रसिया का आक्रमण, ऑफ यूक्रेन यानी कि यूक्रेन पर, जब रसिया जो फर्स्ट टाइम जब यूक्रेन पर आक्रमण किया था तो वो 26 फरवरी था, और ये जो न्यूज़पेपर है 26 फरवरी का न्यूज़पेपर है। तो बताया जा रहा है कि एक साल उसके पूरे हो गए हैं, ठीक है। तो ये जो पूरा सेंटेंस यहाँ से यहाँ तक हम लोगों ने डिस्कस किया, तो इसमें क्या बताया गया था। देखिए, एक सीनियर डिप्लोमेट हैं, उन्होंने कहा है कि जो यूएस है वो आशा करता है कि इंडिया का जो रिलेशनशिप है रसिया के साथ, वो उसको यूज करेगा इंडिया, और जो विवाद जो चल रहा है उसको खत्म कर सकता है, ठीक है। और कब कहा है ये बताया गया है। तो देखिए, एक सेंटेंस था यहाँ से यहाँ तक, अगर हम पूरे पढ़ते तो उसमें समझ नहीं आता, लेकिन जब ब्रेक कर करके हम पढ़ें तो हमको समझ में आया, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको भी ब्रेक कर करके पढ़ना है। चलिए अब नेक्स्ट पैराग्राफ को पढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक बड़ा सेंटेंस है, इतना बड़ा सेंटेंस है। देखिए इसको कैसे ब्रेक करेंगे और उसको कैसे पढ़ेंगे। इसमें कॉमा का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूज रहता है, उसको आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कहते हैं कि वी हैव सेड बिफोर। देखिए, वी हैव सेड बिफोर, आगे कॉमा है तो यहाँ पे रुक जाएंगे, इतना समझने की कोशिश करेंगे। वी हैव सेड यानी कि हैव हैज के साथ अगर V3 यूज हुआ हो तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया गया कि वी हैव सेड बिफोर यानी कि हमने पहले ही कहा है। द सेक्रेटरी, जो सचिव हैं, ऑफ द स्टेट
ऑफ यूएस, कहता है कि जो यूएस के जो यूएस राज्य यानी कि अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका जो है वो उसका जो सेक्रेटरी है एंटनी ब्लिंकन हैज सेड, उन्होंने कहा है, ठीक है। यहाँ फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया गया है कि क्या कहा है भाई, तो इंडिया हैज हैड, इंडिया का रहा है लॉन्ग एंड कॉम्प्लिकेटेड हिस्ट्री, लंबा और कॉम्प्लिकेटेड मतलब होता है जटिल, तो लंबा और जटिल जो रिलेशनशिप है, हिस्ट्री है, वो रहा है विथ रसिया यानी कि रसिया के साथ। गोइंग बैक का मतलब होता है कि वापस जाना, ठीक है, वापस जाने का, तो गोइंग बैक मतलब वापस जाने का टू द कोल्ड वार डेज, कहता है कि जो कोल्ड वार डेज थे, जो कोल्ड वार डेज जो शीत युद्ध के दिनों थे, उन दिनों से ही कहता है कि जो भारत का रहा है एक लॉन्ग एंड कॉम्प्लिकेटेड यानी कि लंबा और एक जटिल हिस्ट्री विथ रसिया के साथ, ठीक है। डैट इज डीप, जो कि डीप है, एंड सस्टेन्ड यानी कि टिकाऊ है या फिर निरंतर है, ठीक है। सस्टेन्ड मतलब टिकाऊ भी होता है, निरंतर भी होता है, तो कहता है कि डैट इज डीप, जो कि गहरा है, और सस्टेन्ड यानी कि निरंतर है, रिलेशनशिप ओवर द मेनी डिकेड्स यानी कि कई डिकेड्स से, ठीक है। डिकेड्स होता है 10 सालों का एक समय अवधि, ठीक है। तो 10 सालों के बारे में बताया जा रहा है कि 10 सालों से जो इसका जो रिलेशनशिप है वो डीप है और सस्टेन यानी कि गहरा रहा है, और एक टिकाऊ रहा है यानी कि निरंतर रिलेशनशिप इसका रहा है, ठीक है। किस प्रकार का रिलेशनशिप रहा है, तो लॉन्ग एंड कॉम्प्लिकेटेड यानी कि लंबा और जटिल रिलेशनशिप रहा है विथ रसिया के साथ, ठीक है। असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, कहता है कि जो असिस्टेंट सेक्रेटरी है स्टेट का, उनका नाम बताया जा रहा है कि डोनाल्ड ल्यू, यानी कि डोनाल्ड ल्यू उनका नाम है। टोल्ड, यहाँ पे टोल्ड यूज किया गया यानी कि वीटो का यूज हुआ, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यहाँ पे यूज किया गया है। तो डोनाल्ड ल्यू जो है उन्होंने कहा है रिपोर्टर्स यानी कि संवाददाताओं से, ठीक है। रिपोर्टर्स मतलब होते हैं संवाददाता, तो संवाददाताओं से उन्होंने कहा है ऑन अ ब्रीफिंग कॉल, एक ब्रीफिंग कॉल पे ऑन फ्राइडे यानी को शुक्रवार को, ठीक है। तो आपने देखा कि किस प्रकार से इतना लंबा सेंटेंस अगर हम एक बार में यहाँ से वी से लेकर के अगर हम फ्राइडे तक एक बार रीड कर लेते हैं, उसके बाद समझने की कोशिश करते हैं तो नहीं समझ में आएगा एक बार में, ऑब्वियस सी बात है। अब जो न्यू लर्नर्स हैं, जो बिगिनर्स हैं, उनको तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो जिस प्रकार से कॉमा है तो वहाँ पर रुकेंगे, वहाँ पे तक समझने की कोशिश करेंगे, फिर आगे पढ़ेंगे, देखेंगे कि वर्ब कहाँ पे यूज किया गया है, कौन सा वर्ब यूज किया गया है, कौन सा सेंटेंस यूज किया गया है, तो वो सब देखते चलेंगे, नोटिस करते चलेंगे। थोड़ा सा आपको वक्त लगेगा लेकिन आप बहुत कंफर्टेबल हो जाएंगे, फिर आपको बहुत जल्द समझ में आने लगेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप पढ़िए। चलिए अब नेक्स्ट पैराग्राफ को पढ़ते हैं। अब देखिए फिर से यहाँ से लेके यहाँ तक एक लंबा सेंटेंस है, यहाँ से यहाँ तक हम समझने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। कहता है कि इट इज़ आवर होप डैट इंडिया विल यूज डैट इन्फ्लुएंस, यहाँ तक समझिए। कहते हैं कि इट इज़ आवर होप, यहाँ पे इट के साथ इज लगा हुआ है तो बताने वाली नहीं है कि इट इज़ आवर होप, यह हमारी आशा है। होप मतलब होता है आशा, कि इंडिया विल यूज, इंडिया जो है वो यूज करेगा, सिंपल फ्यूचर का यूज किया गया है। डैट की डेट इन्फ्लुएंस यानी कि उस इन्फ्लुएंस का, उस प्रभाव का। कहता है कि इंडिया, इट इज़ आवर होप, यह हमारी आशा है, डेट की इंडिया विल यूज डेट इन्फ्लुएंस, इंडिया जो है वो उस प्रभाव का यूज करेगा। इन्फ्लुएंस मतलब होता है प्रभाव, विथ रसिया यानी कि रसिया के साथ। किस लिए करेगा, तब बताएगा कि टू सपोर्ट यानी कि समर्थन करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, एंड एंड टू दिस कॉन्फ्लिक्ट, इस जो युद्ध है इसको रोकने के लिए, इसको खत्म करने के लिए जो भारत है वो अपना जो प्रभाव है रसिया के साथ उसको यूज करेगा, ठीक है। एंड और एज, जैसा कि फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर हैज सेड, देखिए और कहता है कि और आगे, एज फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर हैज सेड, जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, जो हमारे विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर सिंह, उन्होंने कहा है कि एंड टू दिस कॉन्फ्लिक्ट यानी कि इस जो विवाद है, ये जो युद्ध है, ये जो संघर्ष है, इसका अंत अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ यूएन चार्टर। कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मतलब होता है सिद्धांत, तो किसके सिद्धांत के, तो जो यूएन के सिद्धांत है उसके सिद्धांत से, ऑन टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के, यानी कि टेरिटोरियल मतलब होता है क्षेत्रीय और इंटीग्रिटी मतलब होता है आपका एकता, ठीक है, अखंडता। तो कहता है कि जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, जो क्षेत्रीय अखंडता है, एंड सॉवरेनिटी, जो एक संप्रभुता है, उसके अनुसार, ठीक है, जो इस कॉन्फ्लिक्ट है उसका एंड करना जयशंकर सिंह ने कहा, मिनिस्टर जयशंकर सिंह जो है उन्होंने कहा है कि अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ द यूएन चार्टर, जो यूएन चार्टर्स का जो प्रिंसिपल है, जो सिद्धांत है कि टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, जो टेरिटोरियल का जो क्षेत्रीय जो अखंडता है, एंड सॉवरेनिटी, जो संप्रभुता है,
उसके अनुसार इस चीज़ को खत्म करना चाहिए जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। मिस्टर लियू सेड, मिस्टर लियू ने कहा है। ठीक है, तो आपने देखा कि किस प्रकार से लिखा हुआ है, ये मिस्टर लियू ने, ये सारी जो बातें हैं वो मिस्टर लियू ने कहा था। ठीक है, तो इस प्रकार से तोड़ तोड़ के समझिए, आपको समझ में आएगा। थोड़ी मुश्किलें आएंगी लेकिन बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मिस्टर ब्लिंकन इज ड्यू इन न्यू दिल्ली ऑन March 1 फॉर द G20 फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग। कहता है कि जो मिस्टर ब्लिंकन है इज ड्यू, ड्यू मतलब देखिए ऐसे तो बचा होना होता है, लेकिन यहाँ पे ड्यू का यूज किया गया क्योंकि वो आने वाले हैं। ठीक है, उनको आना बाकी है। ठीक है, तो मिस्टर ड्यू जो है वो आने वाले हैं इन न्यू दिल्ली यानी कि नई दिल्ली में, ऑन March 1 यानी कि 1 मार्च को। ठीक है, किस लिए भाई, तो फॉर द G20 फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग, यानी कि G20 का जो फॉरेन मिनिस्टर्स का जो मीटिंग होने वाला है उस मीटिंग में पार्टिसिपेट करने वो आने वाले हैं। ठीक है, आगे कहता है प्रायर, प्रायर मतलब होता है पहले। ठीक है, तो प्रायर टू हिज अराइवल, कहता है कि उनका जो आगमन है उससे पहले, इन इंडिया, देखिए इंडिया लिखा हुआ, कहते हैं कि प्रायर टू हिज अराइवल इन इंडिया, यानी कि भारत में उनका आगमन से पहले, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि भारत में आने से पहले। ठीक है, ही विल विजिट, वो विजिट करेंगे कजाकिस्तान, कजाकिस्तान को विजिट करेंगे। ठीक है, तो कहते हैं कि प्रायर अराइवल ऑफ इंडिया, यानी कि उनका भारत में आगमन से पहले, ही विल विजिट, वो विजिट करेंगे, वो दौरा करेंगे। कहाँ, तो कजाकिस्तान का दौरा करेंगे, एंड उज्बेकिस्तान, और उज्बेकिस्तान के दौरा करेंगे। ठीक है, फॉर अ मीटिंग, एक बैठक के लिए, ऑफ द C5+1, C5+1 का मतलब है डेट इज दिस कंट्रीज, ये जो देश हैं, प्लस द यूएस यानी कि जो ये देश हैं प्लस यूएस। ठीक है, तजाकिस्तान एंड टर्कमेनिस्तान जो है इन द अस्थाना, अस्थाना में इनका मीटिंग होना है ऑन February 28। कहता है कि भारत में आने से पहले ये विजिट करेंगे कजाकिस्तान को और उज्बेकिस्तान को। ठीक है, फॉर मीटिंग, एक बैठक के लिए। कौन सा मीटिंग है, तो C5+1, C5+1 एक मीटिंग है, डेट इज, कहता है कि इसका मतलब दिस कंट्री, ये जो देश हैं प्लस यूएस, ये देश प्लस यूएस का मीटिंग है। ठीक है, तजाकिस्तान एंड टर्कमेनिस्तान इन अस्थाना, अस्थाना में ऑन February 28, यानी कि 28 फरवरी को ये मीटिंग होने। कॉम्प्लेक्स रिलेशंस, यानी कि जो जटिल जो संबंध है उसके बारे में कुछ लिखा गया है। इसको देखिए, यहाँ तक पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो कहता है कि इन रेस्पॉन्स टू अ क्वेश्चन ऑन, कहता है कि एक रेस्पॉन्स यानी कि एक उत्तर, टू अ क्वेश्चन यानी कि एक प्रश्न के उत्तर में, एक सवाल के उत्तर में, वेदर मिस्टर ब्लिंकन विल ट्राई, की जो मिस्टर ब्लिंकन है वो ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे, एंड कन्विंस, और मनाने की कोशिश करेंगे या फिर मनाएंगे। ठीक है, इंडिया, इंडिया को, एंड द सेंट्रल एशियन कंट्रीज। देखिए कहता है कि जो इन रेस्पॉन्स टू अ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के जवाब में, वेदर मिस्टर ब्लिंकन है जो जो मिस्टर ब्लिंकन है विल ट्राई, वो कोशिश करेंगे, एंड कन्विंस, की मनाएंगे, इंडिया और सेंट्रल एशियन कंट्रीज को। ठीक है, टू अलाइन यानी कि अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, अपनी ओर लाने के लिए, अपने फेवर में लाने के लिए, मोर विथ यूएस के साथ। ठीक है, ऑन द यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट पे। ठीक है, तो यहाँ तक समझिए, यहाँ पर कॉमा है। तो कहता है कि इन अ रिस्पॉन्स टू अ क्वेश्चन, यानी कि एक प्रश्न के जवाब में, कि क्या जो मिस्टर ब्लिंकन है विल ट्राई, वो कोशिश करेंगे, एंड कन्विंस या फिर मनाएंगे, इंडिया एंड सेंट्रल एशियन कंट्रीज, जो भारत है और जो मध्य एशियाई जो देश है उनको मनाएंगे। किस चीज़ के लिए मनाएंगे, टू अलाइन यानी कि अपनी ओर झुकने के लिए, अपनी ओर आने के लिए, अपने साथ मिलने के लिए, मोर विथ यूएस के साथ ज़्यादा। ठीक है, ऑन यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, जो यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट है उसमें। ठीक है, मिस्टर लियू डिस्क्राइब, जो मिस्टर लियू है उन्होंने डिस्क्राइब किया है यानी कि वर्णन किया है, इंडिया एंड सेंट्रल एशियन कंट्रीज, जो भारत और जो मध्य एशियाई जो देश हैं उनको उन्होंने डिस्क्राइब किया है। किस प्रकार से, तो एज, यानी कि एज हैविंग लॉन्ग कॉम्प्लेक्स रिलेशंस विथ रसिया। कहते हैं कि जो रसिया के साथ जो उनका रिलेशन है वो लॉन्ग और कॉम्प्लेक्स यानी कि लंबा और जटिल रिलेशनशिप रहा है। इस प्रकार से जो लियू हैं उन्होंने डिस्क्राइब किया है भारत और सेंट्रल एशियाई देशों को। ठीक है, आगे कहता है कि आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता, दे आर गोइंग टू एंड दोज रिलेशंस। कहता है कि आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता, दे आर गोइंग, वो खत्म करने जा रहे हैं, टू एंड दोज रिलेशंस, उन संबंधों को,
एनी टाइम सून यानी कि कभी भी जल्द। कहता है कि मुझे नहीं लगता, ल्यू कह रहे हैं बातें जो है वो डोनाल्ड ल्यू कह रहे हैं कि मुझे नहीं लगता कि जो ये सारे जो भारत है और जो सेंट्रल एशियाई जो देश हैं और सेंट्रल एशियन जो कंट्रीज़ हैं, वो मुझे नहीं लगता कि ये जो जो रसिया के साथ उनका जो एक लंबा और जो जटिल रिलेशनशिप है उसको कभी भी इतना जल्द वो ख़त्म करने वाले हैं, ठीक है। बट लेकिन वी आर टॉकिंग टू देम, लेकिन हम उनसे बात कर रहे थे कि टू देम उनसे अबाउट द रोल यानी कि रोल मतलब होता है भूमिका, तो उनकी जो भूमिका है उस बारे में हम बात कर रहे हैं। डैट की दे कैन प्ले, वो निभा सकते हैं दिस कॉन्फ्लिक्ट, इस कॉन्फ्लिक्ट में, इस विवाद में। कहता है कि लेकिन हम उनसे बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग टू देम, लेकिन हम उनसे बात कर रहे हैं अबाउट द रोल, उनके भूमिका के बारे में। डैट जो दे कैन प्ले, जो निभा सकते हैं, प्ले मतलब खेलना भी होता है, निभाना भी होता है, ठीक है। इन दिस कॉन्फ्लिक्ट, इस विवाद में, इस झगड़ा में, इस संघर्ष में, ठीक है। ही सेड, उन्होंने कहा, नोटिंग डैट, देखिए नोट मतलब होता है नोटिंग, नोटिंग मतलब होता है देखते हुए, तो उन्होंने कहा, ही सेड, उन्होंने कहा, नोटिंग डैट, यह देखते हुए, डैट की दीज कंट्रीज, ये जो देश हैं, हैड सेंट, उन्होंने भेजा था, हैड सेंट यानी कि उन्होंने भेजा था, यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज किया गया है, हैड के साथ V3 का यूज किया गया है, ठीक है। जो ये देश हैं वो भेजा था इन्होंने, क्या भेजा था भाई, तो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, ह्यूमैनिटेरियन मतलब होता है मानवीय, और असिस्टेंस मतलब होता है मदद या फिर सहायता, तो इन्होंने भेजा था ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस टू द यूक्रेन, यूक्रेन को, एंड स्पोकन, और बोला था, इन फेवर ऑफ टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, जो कहता है कि हमको जो US है वो कह रहा है कि हमको नहीं लगता कि ये जो भारत है और जो सेंट्रल मध्य एशियाई जो देश हैं वो इतना जल्द अपने रिलेशन को ख़त्म कर सकते हैं रसिया के साथ, लेकिन वी आर टॉकिंग, हम बात कर रहे हैं टू देम, उनसे, अबाउट द रोल, उनके भूमिका के बारे में, डैट दे कैन प्ले, जो वो निभा सकते हैं, दिस कॉन्फ्लिक्ट, इस विवाद में। ही सेड, उन्होंने कहा, नोटिंग दैट, देखते हुए, डैट की दीज कंट्रीज, जो ये देश हैं, हैड सेंट, उन्होंने भेजा था, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, मानवीय सहायता को, टू यूक्रेन, यूक्रेन को, एंड स्पोकन, और बोला था, इन फेवर ऑफ टेरिटोरियल इंटीग्रिटी यानी कि जो क्षेत्रीय जो अखंडता है उसके फेवर में बोला था, उसके संबंध में उन्होंने बोला था, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और जिस प्रकार से मैंने पढ़ने की कोशिश की है, एक सेंटेंस को उठाया है, उसमें से फिर ब्रेक कर करके उस सेंटेंस को छोटे छोटे टुकड़ों में कर करके, जहाँ कॉमा है वहाँ पे रुक करके, जहाँ वर्ब का यूज हुआ है, जहाँ टेंसेस के यूज हुए हैं वहाँ पे रुक रुक करके मैंने जिस प्रकार से समझने की कोशिश की है, आपको समझाया है, आपको समझ में आया होगा, और ठीक उसी प्रकार से आपको भी करने हैं। और जो ये न्यूज़पेपर का जो टेलीग्राम चैनल में जो न्यूज़पेपर दिए जाते हैं, वहाँ से कोई भी एक आर्टिकल को आप उठा लीजिए, और उस आर्टिकल में अगर आपको समझ में नहीं भी आ रहा है फिर भी आप उसको देखिए कि कहाँ पे वर्ब का यूज हुआ है। जो वर्ब के यूज जहाँ पे होता है उससे पहले का जो होता है वो सारा सब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो वो सारा सब्जेक्ट हो जाएगा, उसके बाद वर्ब हो जाएगा, उसके बाद फिर या तो ऑब्जेक्ट आता है, फिर कॉम्प्लीमेंट आता है, फिर एडवर्बियल आता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप समझने की कोशिश कीजिए कि जहाँ पे सब्जेक्ट, अगर आपको सब्जेक्ट नहीं पता चला कि कौन सा सब्जेक्ट है, क्योंकि बहुत बड़ा सेंटेंस होता है, तो जहाँ पे वर्ब का यूज होता है, जो मेन वर्ब जहाँ पे यूज हुआ हो, जहाँ पे वर्ब कंपोनेंट जहाँ यूज हुआ, उससे पहले वाला जो हुआ वो सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप समझने की कोशिश कीजिए, पढ़ने की कोशिश कीजिए, और कुछ दिन आपको कठिनाइयाँ होगी, लेकिन कुछ दिन बाद आप बहुत कंफर्टेबल फील करेंगे, आपको समझ में सारी चीज़ें आने लगेंगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद गाइस।